तो दोस्तों आज हम 11th क्लास का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 2 हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी मैंने इसके पहले आपको एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, वो सब मैंने A to Z आपको कंप्लीट करा दिया। आज का जो हमारा पार्ट है, आज हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लेसन के अंदर उसके पहले ही मैं बहुत सारी बेसिक चीजें आपको 10th क्लास की रिवाइज कराने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ऑलरेडी, कल आपको एक लेक्चर आया होगा, आपने देखा होगा कि जेई का कॉम्प्लेक्स नंबर का। जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे से पढ़ा नहीं होगा उसको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा लेक्चर, पर जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो उसको लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाई दे रहा होगा कि कैसे आंसर कैसे फटाफट आता है। तो आपको वहां पे जेई का थोड़ा आइडिया आया रहेगा। तो वो एक तरह से आपको डेमो लेक्चर था कि आपको आइडिया आ गया कि सच में जेई में जाने का मुझे कितना मजा आएगा, जेई में पढ़ने में कितना इंटरेस्ट आएगा। तो वो उस लेक्चर के लिए था कि वहां से आपको बहुत सारे, जैसे कि स्क्वायर रूट का आपका आंसर डायरेक्ट आ गया था। जो अब जेई के लेक्चर में, वैसे तो ये वीडियो सबको मिला था, जो उस लेक्चर को अटेंड करेगा तो बहुत सारी चीजें आपको डायरेक्ट पता चल जाएगी, डायरेक्ट कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे वो एक फायदा होता था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले मैं बेसिक एक पार्ट आपको कंप्लीट कराते जाऊंगा। अब सबसे पहले आपको लिखना कुछ नहीं है। फर्स्ट जितने भी मिनट का ये वीडियो होगा 30 मिनट, 40 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट्स, आपको पूरा देखना है। देखने के बाद जैसे वीडियो एंड होगा फिर से आपको वीडियो चालू करना है और फिर से देखना है, क्योंकि वीडियो रहेगा आपके पास, ये वीडियो डिलीट नहीं होने वाला। दोस्तों यहाँ पे एक पार्ट को अच्छे से कंप्लीट करते जाओ। और मैं स्टार्टिंग से सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हो गया। ये क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेसिक मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया है कि इसमें से क्या है, फॉर्मूले सब याद करा दिए। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। अब मैं इसके बाद जो मुझे जरूरत पड़ेगा सम के लिए, वो सब चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं, पहले एक्सिस हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस और इसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम एक्स डैश वाई और वाई डैश लेते हैं। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ये आपको याद होना चाहिए। ये कौन सा है? फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे मत आ जाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इतना याद हो गया। तो पहला ये याद हो गया, सेकंड ये हो गया। अब थर्ड, एक स्टेप आपको बस याद कर लेना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सारी चीजें यहां से आपको समझेगी। अब देखो यहाँ पे ये आपका एक्स डैश दे सकते हो, इसको वाई और वाई डैश दे सकते हो। देन इसके बाद आपको क्या करना है? आपको पता है कि ये हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। यहां पे भी नंबर्स हमेशा प्लस होते हैं, ऊपर हमेशा याद रखने का। देखो ये अभी आप ऐसे लिख रहे हो तो ये आपका क्या हो गया? एक्स एक्सिस का राइट हैंड साइड प्लस होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? माइनस होगा। वाई का ऊपर प्लस, नीचे क्या होगा? माइनस होगा। इतना आपको याद हो गया। देन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको ऑलरेडी आपने लिखा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, अब मैं छोटा लिख रहा हूं, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होगा वो क्या रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन रहेगा, थर्ड में जो साइन रहेगा, फोर्थ में जो साइन रहेगा, क्या रहेगा? बताओ। अगर आप मैथ्स का रूल लेते हो तो सबसे पहले x बैठता है, फिर y बैठता है। इस क्वाड्रेंट में जाओ, x का सिंबल देखो क्या है? x का साइन क्या है? प्लस। और y का साइन इसी क्वाड्रेंट में y देखो, y का क्या है? प्लस है, तो प्लस प्लस है, डॉक्टर वाला सिंबल। देन इस क्वाड्रेंट में x का क्या आएगा? x का साइन देखो माइनस एंड y का क्या आएगा? प्लस। इस क्वाड्रेंट में x का क्या आएगा? माइनस, y का क्या आएगा? माइनस, एंड इसके अंदर x का क्या आएगा? प्लस और y का क्या आएगा? माइनस। हो गया।
पहला मैंने क्या बताया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट बताया, थर्ड में आपको बताया साइन के बारे में। देन फोर्थ यहां पे फोर्थ हम क्या करेंगे पता है, ये भी मैंने आपको बताया था, समझ में। अभी आप कहां पे आए, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। अभी आप कहां पे आए, कॉलेज में आए ना, तो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ऐसे आपको याद रखना है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। अब देखो स्कूल के बाद क्या है, कॉलेज है, इसका मतलब इसके अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब। इसके अंदर साइन, और साइन के साथ क्या रहेगा, साइन का पार्टनर कौन है, प्लीज पार्टनर को याद रखना, पार्टनर को भूलना मत। साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कोसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ। तो इसके अंदर साइन और उसका पार्टनर, प्लीज यहां पे पार्टनर वर्ड भूलना मत। देन यहां पे टेन और उसका पार्टनर कौन है, कॉट है, तो पार्टनर और टेन क्या रहेंगे, पॉजिटिव। और यहां पे ये कॉट नहीं है, कॉस है, कॉस, टेन और कॉट यहां पे हो गया, यहां पे कौन है, कॉस का पार्टनर कौन है, सेक, तो ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर आपको कोई बोलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट टी आफ्टर स्कूल देन मतलब टी मतलब क्या पॉजिटिव, टी मतलब क्या पॉजिटिव, टेन एंड कॉट, एंड लास्ट वन इज कॉस और सेक। तो दोस्तों यहां तक कुछ प्रॉब्लम में बताओ, ये यहाँ पे क्वाड्रेंट बताया, इसके अंदर साइन भी याद कर लो मेरे साथ, प्लस प्लस। अभी जैसे यहाँ पे एक नंबर आया -5 -2, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमने 9th क्लास में सॉल्व किया है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ, माइनस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आए, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर समझो यहाँ पे -2 +3 कौन से क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस साइन किसमें, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको समझना चाहिए, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी नंबर आता है, तो आपको याद रखना है कि x को हमेशा माइनस साइन देना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर आता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे 3 2 है, तो y वाले को माइनस आएगा, दूसरे वाले को, ये चीज आपको याद रखना है। यहां पे भी याद रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी आंसर है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा याद रखना, कोई भी आंसर आएगा उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव ही आएगा। अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन एंड कोसेक अगर नेगेटिव आ रहा है, तो समझ जाना कि आप कहीं पे रॉन्ग हो। इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट हमेशा पॉजिटिव आएंगे, कौन से भी कंडीशन में। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, देन यहाँ पे फिर से 360 आता है। वैल्यू साइकिल चलते रहते हैं। अगर इसी को मैं रेडियन में लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपको पता है, ये 0 का 0 ही देखो, बाद में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बोलो, π/2 रेडियन, यहाँ पे क्या आएगा पाई रेडियन, यहाँ पे क्या आएगा 3π/2, ये याद होना चाहिए आपको। और यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2π आ जाएगा। तो दोस्तों ये याद रखो, ये क्या है, यहाँ पे 0 भी रखे हो, 0 देन π/2, 90 को ही दूसरा नाम क्या होता है, π/2 बोलते हैं। कैसे है 90 से π/2 आता है, आपको मैंने सिखाया है कैसे करते हैं, यहाँ पे बता रहा हूँ। 90 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 90 × π/180। डर किसका, पापा का। डर डिग्री से रेडियन जाना है, डर किसका, पापा का, π/180 से मल्टीप्लाई करने का। देन इनको 0 0 कैंसिल, 9 2 जा, फाइनली आंसर कितना है π/2, तो देखो π/2। वैसे आप 180 को लिखोगे तो 180 का भी वैसे ही आ जाएगा।
180 का भी अगर आप करके देखोगे, देखो 180 का पाया आता है कि नहीं आता है, 180 डिग्री 180 मल्टीप्लाई बाय पाई का है 180, 180 कैंसिल पाई, देन 270 का भी आप करके देखोगे तो वैसे ही आंसर आएगा, आप करके देख लेना 3 पाई बाय 2 आएगा। देन आप 360 का करोगे तो आंसर क्या आएगा 2 पाई। तो दोस्तों याद रखना कि कभी भी अगर आपको ऐसा एंगल दिया है 2 पाई बाय 2 दिया है, पाई बाय 2 मतलब 90, पाई दिया है तो समझ जाने का कि 180, 3 पाई बाय 2 दिया है तो मतलब 270, 2 पाई दिया है तो 360। देन इसके बाद ये सब हो गया। अभी आपको क्या बता दूं मैं, हाँ थोड़ा सा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रिवाइज करा देता हूँ। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चलो बाद के लेक्चर में रिवाइज कराऊंगा, जो पहले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं करा दे रहा हूँ। ये थोड़ा याद कर लो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंड देन साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंड देन साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। ये सब हमने पढ़ा है। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होगा, देन साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होगा, एंड देन साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या होगा। यस याद है तो बता दो फटाफट। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज ऑलवेज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, इज ऑलवेज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। 30 के अपोजिट का साइड हमेशा हाइपोटेनियस का हाफ होगा, 9th क्लास में पढ़ा है। मैंने बोला ना कि जीटी में यही चीज अच्छा है कि आपको सब रिवाइज करा के मिलेगा। बाकी किसी भी क्लास में आओगे तो ये सब आप उनका बुक भी चेक कर लेना कि आपको ये सब पूरा सिस्टमेटिक अगर ऐसे दिया होगा, एक ही क्वाड्रेंट में सब एक्सप्लेन कर दिया होगा। अब एक बार चेक भी कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। देन साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा हाफ इनटू, सॉरी 60 के अपोजिट का जो रहेगा वो √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज, क्या आएगा √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू 45, साइड अपोजिट टू 45 इज ऑलवेज 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज। अब ये मैं पूरा याद भी करा देता हूं आपको। साइन 30 याद है आपको, टेबल में जाओगे तो साइन 30 क्या रहता है, हाफ रहता है। साइन 60 जाके याद करोगे √3/2 रहता है, और साइन 45 हमेशा 1/√2 रहता है। तो वैसे याद रखने का, साइन 30 हाफ, साइन 60 √3/2 एंड साइन 45 1/√2। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया। अब हम आगे जाते हैं। ये अभी आपको लिखना नहीं है, बाद में फिर से आप वीडियो चालू करना, फिर से सिस्टमैटिक लिखना। बस अभी आप इतनी चीजों को समझ जाओ, ये याद कर लो, ये साइन कन्वेंशन याद कर लो। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, इसमें ऑल पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। Then sine opposite to 30 degree is half of hypotenuse, sine opposite to 60 is √3/2 of hypotenuse, sine opposite to 45 is 1/√2 into hypotenuse, and ये angles पता होने चाहिए। समझ में? अब देखो यहाँ ये होने के बाद अब मैं आपको कुछ यहां पे बताऊंगा। आपको अगर समझो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए आया तो आपको ऐसा एक सर्कल बनाना पड़ेगा, और ये सर्कल को हम यूनिट सर्कल बोलेंगे क्योंकि इसका रेडियस हम 1 लेंगे। क्या लेंगे हम? इसका रेडियस हम हमेशा क्या लेंगे? 1 लेंगे। अब समझो यहां से मैं एक टर्मिनल आर्म ले रहा हूं, इसे हम क्या लेंगे? टर्मिनल, मतलब यही जो आर्म है यहाँ से ऐसे ऊपर जाता तो ये क्या हो जाएगा? इनिशियल आर्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? टर्मिनल। अब समझो यहाँ से मैंने इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। अभी आपको कुछ नहीं समझेगा, थोड़ी देर के बाद बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये सपोज आगे, ये भी ऐसे आगे, ये भी ऐसे आगे, ये भी। अब मुझे बताओ ये क्या है? ये किसको पैरेलल है बताओ? y को, तो ये y हो जाएगा। ये किसको पैरेलल है? ये किसको पैरेलल है? x को, तो ये क्या हो जाएगा? आपका x हो जाएगा।
समझो यहाँ पे O हो गया, ये M हो गया और ये P हो गया, ये हमेशा P ले लेंगे। तो ये हमेशा x हो जाएगा, ये हमेशा y हो जाएगा, यहाँ पे x, y, ये हमेशा पॉइंट क्या रहेगा x, y। और ये क्या है मुझे बता सकता है कोई? ये क्या है? ये क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस है। क्या है? r। तो दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सारे, यहाँ पे सपोज मैंने एक एंगल लिया थीटा। क्या लिया? थीटा। यहाँ पे मेरा एंगल क्या है? थीटा है। तो अगर समझो मैंने यहाँ पे साइन थीटा फाइंड आउट किया, कॉस थीटा, टेन थीटा, बाद में कोसेक थीटा, इसका अपोजिट, हाँ, कॉस का अपोजिट क्या आएगा? सेक थीटा, एंड इसका अपोजिट क्या होगा? कॉट थीटा। पहला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि मैंने अभी तक एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया है। ये सब चीजें बता रहा हूं, आपको बहुत ही जरूरी वहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब साइन थीटा का जो वैल्यू है, अब यहां से भी आप निकाल सकते हो। साइन थीटा विच इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था ओ आ ओ ए। क्या पढ़ा था? ओ आ ओ ए। कैसे पढ़ा था? ओ आ ओ ए। समझ में आएगी नहीं? अभी ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अगर आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस मैं आपको बता रहा हूं कहां से आएगा। अब देखो ये थीटा का अपोजिट साइड क्या है? y, तो यहाँ पे क्या आएगा? y, और हाइपोटेन्यूज क्या है? r। क्या आएगा? r। देन यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सा है? बाजू में बचा x है, यहाँ पे x, और h क्या है? यहाँ पे r। h मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है? यहाँ पे ये ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये 90 और ये हाइपोटेन्यूज नहीं है। देन यहाँ पे o अपोजिट, यहाँ पे इसका अपोजिट क्या आएगा? y, और एडजेसेंट साइड क्या आएगा? x। अब इसको भूल जाओ, कैसे आया मैं आपको बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया वो भी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है इसका आंसर क्या था? y बार r, इसका क्या था? x बार r, और इसका क्या था? y बार x। अगर ये भी नहीं याद हो रहा है तो इसको ही भूल लो। इसका क्या आएगा? y बाय r, x बाय r। अगर ये भी नहीं याद हो रहा है तो इसको ही भूल लो। इतना तो याद हो जाएगा। sin थीटा विच इज इक्वल टू y एंड cos थीटा विच इज इक्वल टू x, इतना याद कर सकते हो। और tan थीटा इक्वल टू इसी को अपॉन में ले लेने का y बाय x, क्योंकि ये मैंने यूनिट सर्कल कंसीडर किया था। r का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1, इसलिए मैं r यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्या? नहीं लिखूंगा। तो ये इसको इक्वल होगा। देन दोस्तों इसी का जस्ट अपोजिट कर दो। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन y, यहाँ पे x है तो क्या आएगा? 1 अपॉन x, और यहाँ पे क्या होगा? x अपॉन y। याद हो गया? समझ में आएगी? अब डायरेक्ट आप याद करोगे sin थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा? y, cos थीटा विच इज इक्वल टू क्या होगा? x, एंड tan थीटा विच इज इक्वल टू क्या होगा? y बाय x। देन उसका अपोजिट कर दो। सिस्टमैटिक इतना समझ में आया? अब देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ बता रहा हूं। अगर आपके एग्जाम में आपको एंगल आता है 60 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए, मतलब बोलते हैं कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री। ऑलरेडी आपको 60 डिग्री का तो मोस्टली पता ही है, पर देखो हम कैसे निकालते हैं कि मतलब sin 60 क्या होगा? sin 60 क्या होगा आपको पता है? ब्लैक मार्कर नहीं चल रहा है। sin 60 क्या होगा आपको पता है, और इसको अगर आपको एग्जाम में आया सॉल्व करने के लिए तो ये क्या है? यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मतलब इसका रेडियस 1 होगा। तो मेरे को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। अभी तो मैंने सम स्टार्ट नहीं किया, जस्ट ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं क्या करूँगा पता है? ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे एक वैल्यू a ले रहा हूँ, और यहाँ पे क्या o ले रहा हूँ, और ये 60 डिग्री है ना, तो यहाँ से एक आर्म जाएगा और ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, और ये आगे तक इसको निकाल दो, और यहाँ पे P आएगा। समझ में? तो एंगल POA कितना हो गया? 60 डिग्री। अब जैसे आप वहां पे किए थे वैसे ही फिर से इसको भी कर दो, इसको भी ऐसे कर दो। अब आपको पता है कि ये यूनिट सर्कल है तो ये r इक्वल टू 1 है, तो आप लिखोगे नहीं तो भी चलेगा। अब ये क्या है आपको पता है? ये क्या आपका x है और ये क्या आपका y है। अब मुझे बताओ, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? 30 डिग्री। अब यहाँ पे 30 के अपोजिट, अब इससे यहाँ पे m ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो OM,
और यहाँ पे ओ एम, और दूसरा कौन, y इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, x इक्वल टू क्या होता है ओ एम, और y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू x इक्वल टू ओ एम हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया पी एम। अब दोनों का वैल्यू क्या आएगा, अब दोनों का वैल्यू क्या आएगा बताओ, ओ एम का वैल्यू कितना x है, और y इक्वल टू क्या है pm है, pm का वैल्यू क्या है y है। अब देखो यहाँ पे ये x कैसे फाइंड आउट होगा, किसका अपोजिट है, 30 का अपोजिट है, किसका अपोजिट, om जो है वो किसका अपोजिट है, 30 का अपोजिट है। प्लीज ध्यान देना अच्छे से, 30 का अपोजिट है मतलब ये क्या रहेगा, हाफ रहेगा, किसका हाफ रहेगा, हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, हाइपोटेन्यूज कितना है 1 है ना, मतलब किसका हाइपोटेन्यूज आपका कौन सा है, ओपी है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, हाफ इंटू 1 विच इज इक्वल टू हाफ। एंड देन इसके बाद यहाँ पे पीएम का आंसर क्या आएगा, पीएम का आंसर क्या आएगा, पीएम का हाफ इंटू फिर से ये सॉरी पीएम जो है वो 60 का अपोजिट साइड है, तो 60 का अपोजिट साइड क्या होता है 3 इंटू 2, हमने पढ़ा है ना, साइड अपोजिट टू 60 अंडर रूट 3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फिर से ओपी, तो अंडर रूट 3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, तो अंडर रूट 3/2 इसका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में करना है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज ये यहां पे जाता है, अगर एंगल आपका माइनस में 60 डिग्री है, तो आप कैसे बनाओगे, माइनस में 60 डिग्री है तो आपका जो टर्मिनल आपने नीचे से चले जाएगा, मैंने सिखाया ना, माइनस में एंगल रहेगा तो बैठ जाएगा, शर्मा आएगा, और अगर अच्छा मार्क्स है तो ऊपर से जाएगा एंगल। मैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का जाने दो, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, डायरेक्ट याद रखना प्लस रहेगा तो हमेशा एंगल ऊपर से जाएगा, और माइनस रहेगा तो छुप जाएगा, नीचे छुपेगा। अब यहाँ पे 60 डिग्री ये है, ये माइनस 60 डिग्री। अब यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये कितना हो गया 30 हो गया, ये क्या हो गया 90 हो गया। जो 30 के सामने वाला साइड है वो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, जो 60 के सामने वाला साइड है वो अंडर रूट 3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना है 1 ही है। अगर सपोज यहाँ पे एंगल बना, अगर सपोज कभी यहाँ पे बना, यहाँ पे कोई एंगल बना, सपोज ये 30 का बना, तो क्या करने का, यहाँ से आपको ऐसे ज्वाइन कर देना है, ये 90 हो गया और ये 30 है, तो ये बचा हुआ कितना 60 हो गया। बहुत इजी, ये वाला 30 के सामने वाला साइड ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, 60 के सामने वाला साइड ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। अगर सपोज कभी ऐसा एंगल आता है, यहाँ पे कुछ बनता है, यहाँ पे से ऐसा बनता है, ये सपोज ये 30 का हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऐसे ही आपका खेल चलते रहेगा। कभी कभी ये भी हो सकता है, कभी कभी पॉसिबिलिटी ऐसा भी है कि ये इधर ही रहेगा। समझो अगर 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने का बना रहा है 0 डिग्री का, तो वो पॉइंट यहीं पे रहेगा। अब यहाँ पे रहेगा तो उसका x कितना रहेगा बताओ मुझे, x कितना रहेगा, x उसका कितना रहेगा, x उसका कितना रहेगा, पूरा x इसको इक्वल रहेगा रेडियस को ना, ये जो x है वो किसको इक्वल होगा, रेडियस को, और y तो यहाँ पे है ही नहीं, y ऊपर गया ही नहीं ना ये, तो y कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 1 और y कितना हो जाएगा 0, और बाद में आप फॉर्मूले में पुट कर दो आंसर आ जाएगा। और कभी यहाँ पे समझो, अगर समझो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो मुझे बताओ अगर ये एंगल यहाँ पे है, तो एंगल यहाँ पे, तो y आपको पता है ये y एक्सिस है, तो y कितना हो जाएगा 1, पर x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, x तो ऊपर गया ही नहीं ना, x तो यहीं पे है, x कैसे आएगा 0 आएगा। फिर से अगर यहाँ पे रहेगा, ऐसे याद रखो, अगर x पे रहा तो x कितना रहेगा 1, और अगर y पे रहा तो y कितना रहेगा 1 और x 0 रहेगा। ये तो जस्ट स्टार्टिंग है, एक मैं सम बताऊंगा तो वहां पे आपको समझेगा। तो स्टार्ट करें अभी, तो सिस्टमैटिक सब चीजें आप याद कर लो, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर, पहले मैं फर्स्ट नहीं लूंगा, कंफ्यूजन होगा, पहले मैं सेकंड लूंगा, फिर हम फर्स्ट पे आएंगे। देखो बहुत ही इजी है, उतना बताने के लिए बस इतना मुझे कुछ अराउंड 20 से 22 मिनट का टाइम गया है, अराउंड 24-25 मिनट्स का टाइम बस गया है, बस उतना बताने के लिए। स्टार्टिंग का पार्ट नहीं तो मैं डायरेक्टली सम स्टार्ट कर सकता था, पर अभी देखो आप सम में स्टार्ट करूंगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझेगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ, क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 पार्ट 1 है, हाँ याद रखना, एक्सरसाइज नंबर 2.1
फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, याद रखना, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ, पहला, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पहला है 0 डिग्री, देन दूसरा है 30 डिग्री, देन तीसरा है 45 डिग्री, एंड देन चौथा है 60 डिग्री, देन पांचवा है 150 डिग्री। अभी फिलहाल मैं इतना लिखता हूँ, देखता हूँ कि कितना, अगर आप एक सॉल्व करना समझ गए तो आप कौन सा भी सॉल्व कर लोगे, पर मैं पहले 0 नहीं ले रहा हूँ, 0 थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, पहले मैं 30 कंसीडर करता हूँ। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले 30 डिग्री का आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करना है। थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा साइड में, ये रफ डायग्राम बनाना है, बहुत सजा के नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, पर अच्छे से सर्कल बनाना। ओके, अब आपको क्या करना है, ये आपका x हो गया, ये आपका क्या हो गया x डैश, ये y और ये y डैश। अब सिस्टमैटिक अच्छे से सॉल्व करना है। ये क्या हो गया 0, एंगल कितने का, 30 का है, 30 का एंगल है, मतलब यहां से इसका टर्मिनल आर्म पास होकर यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, 30 का। और हमेशा जो टर्मिनल आर्म रहता है, देखो आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही पता होगी, P रहता है, देन यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, सीधा यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लेंगे m ले लेंगे। आपको पता है ये क्या होगा, आपका x हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, आपका y हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, आपका r हो जाता है। पर r हम कंसीडर क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यूनिट सर्कल। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यूनिट सर्कल। अब बहुत ही इजी है, बस आप x और y का वैल्यू निकालो, आपको तो बाकी सब आता ही है, बाकी तो आपको आता ही है। यहाँ पे देखो, साइन थीटा, मतलब आपको साइन थीटा मतलब यहाँ पे कितने का, 30 का फाइंड आउट करना था। यहाँ पे क्या होगा, साइन 30 इक्वल टू कॉस 30 इक्वल टू टेन 30 इक्वल टू, बाद में सेम यहाँ पे साइन का अपोजिट कितना होता है, साइन का अपोजिट कितना होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक 30, देन इसका सेक 30, देन इसका अपोजिट कॉट 30। हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आंसर का पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ, वहां पे हेडिंग डाल देना। अब भाई यहाँ से मुझे इस आंसर के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे क्या चाहिए आपको y, यहाँ पे आपको x, और यहाँ पे क्या चाहिए y बाय x, और जस्ट इसका ये अपोजिट कर देना। उसमें फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अगर लिखना है तो आप लिख दो 1 बाय y, यहाँ पे लिखना है तो 1 बाय x, और यहाँ पे क्या आएगा x बाय y। अब बस हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि यहाँ से मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है x और y का, बस वहां पे पुट करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं इस वाले क्वेश्चन में नहीं, पर आगे वाले क्वेश्चन में एक चीज बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे बता दूंगा। चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा, ये होने के बाद मैं क्या लिखूंगा, एंगल। अब देखो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट नहीं है, यहाँ पे एक पॉइंट आप कंसीडर कर लो, यहाँ पे जो इसके अंदर ना हो, तो इसके अंदर कौन सा पॉइंट नहीं है, ए नहीं है, तो मैं ले रहा हूँ AOP, एंगल AOP विच इज इक्वल टू, मेजर ऑफ एंगल AOP विच इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। पहला ये लिख दिया आपने। बाद में आप क्या लिखोगे पता है, टर्मिनल आर्म मतलब अपना OP जो है, या OP को आप लिख, टर्मिनल आर्म को यहाँ पे एंगल, यहाँ पे आपने A लिया ना, तो ये P यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ और भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि अगर समझो आप यहाँ पे पॉइंट C लेना तो ले लो, टर्मिनल आर्म मैं OC ले रहा हूं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि टर्मिनल आर्म इंटरसेक्ट, टर्मिनल आर्म OC या तो रे OC इंटरसेक्ट द यूनिट सर्कल एट पॉइंट P। क्या लिखोगे, टर्मिनल आर्म। अगर आपको इतना सारा नोटेशन नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट लिखो, यहां पे मैं लिख रहा हूं टर्मिनल आर्म OP या तो रे OP, या तो लिख सकते हो रे OP इंटरसेक्ट यूनिट सर्कल एट पॉइंट P। एक्चुअली यहाँ पे P दो बार रिपीट हो जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ना C ले रहा हूँ। अगर जिसको नहीं समझता वो डायरेक्ट भी ले सकता, तो ऐसे इजी रहेगा कि टर्मिनल आर्म OC इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, मतलब टर्मिनल आर्म OC इंटरसेक्ट द यूनिट सर्कल एट पॉइंट P।
यहाँ पे आपने लिखा, ये लिखने के बाद ये जैसे ही आपने लिखा, ये हमेशा ये कहानी लिखना है, बार बार ये कहानी हमेशा आपको लिखना है। देन इसके बाद आपका बस एम होना चाहिए कि मुझे पहले OM निकालना है, बाद में मुझे क्या निकालना है, PM निकालना है। तो यहाँ पे OM, पहले आप ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल PMO मेजर ऑफ एंगल, या तो यहाँ पे उसके पहले आप लिखोगे ना ड्रॉ, ये आपने ड्रॉ किया है ना PM परपेंडिकुलर ऑन OA, ये समझो ये पहले आपने लिख दिया। एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल PMO which is equal to 90 degree, and therefore the triangle PMO is a 30, 60, 90 type of triangle। अब बस यहाँ पे अगर 45 वाला है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 45 90। देन यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब इसके बाद आपको बस OM का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, OM, और दूसरा वैल्यू कौन सा निकालना है, PM का। कौन सा निकालना है, PM का। OM जो है बताओ मुझे क्या है, OM ये देखो, ये 30 है तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। अब वो आपको पूरा लिखना नहीं है कि ये एंगल 60 है, इतना ऐसा 12th में नहीं लिखते 11th में, बस इतना लिख दोगे चलेगा। अब मुझे बताओ OM जो है किसके अपोजिट का है, OM जो है वो किसके अपोजिट का साइड है, कौन से एंगल के अपोजिट है, 60 डिग्री के। देखो सामने है OM, दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे 60 डिग्री है, उसके सामने OM है, ये OM। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो 60 के जो सामने का साइड होता है, हमेशा याद रखना 60 के सामने का साइड जो होगा वो क्या होगा, √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, OP। और आपको पता है ये यूनिट सर्कल है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, तो इसलिए इसका हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और फाइनली ये कितना हो गया, √3/2। देन PM का जो वैल्यू है, PM का जो वैल्यू है, ये PM का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। अब PM का जो वैल्यू आएगा वो आएगा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हमेशा क्या होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज OP, देन हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज हमेशा कितना है, 1 है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 होगा, तो ये कितना आएगा, हाफ। ये इतना लिख दिया आपने OP और PM। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ना आपको लिखना है कि पॉइंट P is lies in first quadrant। अब पॉइंट P जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। प्लीज यहाँ पे डरना मत, इतना ही बस कहानी लिखना है, उसके बाद आंसर है डायरेक्ट। पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है, देयरफॉर उसका x जो है और y जो है, x उसका क्या आएगा बताओ, x क्या आएगा उसका। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस और प्लस, तो दोनों प्लस ही रहेगा। अगर यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट रहता तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता था। यहाँ पे सेम टू सेम जो OM का जो आंसर है वो वैसे ही आएगा, और यहाँ पे PM का भी जो आंसर है वो वैसे ही आएगा, क्योंकि OM जो है x है और PM जो है y है। तो x which is equal to OM का जो आंसर है, दिख रहा है OM का जो आंसर है वो कितना है, √3/2, और PM का जो आंसर है y which is equal to PM का जो आंसर है वो हाफ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू मिला। बस यहाँ पे अगर क्वाड्रेंट चेंज हुआ, बस यही मुझे बताना था, क्वाड्रेंट चेंज हुआ तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम सॉल्व होगा, यहाँ पे साइन बार बार चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे आप लिखते जाओ, y का वैल्यू कितना है, हाफ आया, यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो गया, हाफ। देन यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, √3/2। देन यहाँ पे देखो y का वैल्यू कितना है, हाफ आया, और x का कितना है, √3/2। ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है, 1/√3। देन यहाँ पे कोसेक का 1/, y का वैल्यू कितना है, y का जस्ट यहाँ पे y का वैल्यू कितना आया था, 1/2, उसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखो 1/2 का उल्टा है 2, यहाँ पे 1/, x का वैल्यू कितना है, √3/2, उसका उल्टा करोगे 2/√3। यहाँ पे जस्ट ये भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा है, यहाँ पे x का वैल्यू पहले लिख दो, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, √3/2, और y का वैल्यू कितना है, 1/2, 2 कैंसिल, √3/1 मतलब √3 हो गया। आंसर आने में कितना टाइम गया, बस ये आपको लिखना है, और ये भी कुछ नहीं, ये नहीं भी लिखोगे, बस ये मेरे बहुत ही कम लिखने का पार्ट मैंने किया, बस ये एक लाइन आपको लिखना है 36 90, यहाँ पे मैंने कम थोड़ा कर दिया लिखना, बाकी हो गया। यहाँ पे आपने 30 डिग्री फाइंड आउट कर लिया। सपोज मुझे अगर सपोज ये 150 डिग्री फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, 150 डिग्री, किसका फाइंड आउट करना है, 150 डिग्री, किसका फाइंड आउट करना है,
50 डिग्री। तो ये आपने सॉल्व कर लिया, सिस्टमैटिक है। अब देखो मैं दूसरा सॉल्व कर रहा हूँ। देखो अब आपको बहुत इजी लगेगा, अब आपको बहुत इजी लगेगा। ये देखो ये आंसर ऐसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये एंगल रफ कर दे रहा हूँ। ये काम बस मैं कर सकता हूँ, आपको फिर से लिखना पड़ेगा नया। देन यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज हो जाएगा, ये सब तो सेम रहेगा। ये देखते हैं, हाँ ये चेंज होगा और यहाँ पे क्वाड्रेंट चेंज होगा और ये नीचे का चेंज हो जाएगा। अब देखो बाकी सब कहानी सेम है, डायग्राम फिर से एक नया बन जाएगा। अब देखो मैं दूसरा ले रहा हूँ 150 डिग्री का ले रहा हूँ, या तो चलो पहले 60 डिग्री का एक ले लेते हैं। 60 डिग्री का लेंगे। अब थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, इसमें समझ जाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर यहाँ पे समझ में आएगा। देखो ये O, ये X, ये X डैश, ये Y, ये Y डैश। नोटेशन से फर्क मत रखना कि मैं यहाँ पे X लूँ क्या लूँ, मेरे को लेटर नहीं समझ में आ रहा है। और टर्मिनल हम तुरंत यहाँ पे कितने का 60 डिग्री का, यहाँ पे एक एंगल ले लो, ये कितने हो गया 60 डिग्री का। पहले वो 30 था, 60 हो गया, कुछ नहीं है। बाद में यहाँ पे क्या हो गया P हो गया, और आप एक लास्ट में यहाँ पे C ले लेते हो। फिर यहाँ से आप सीधा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ पे M हो गया। और ये 60 है, 90 है, ये कितना आएगा 30 आएगा बचा हुआ। पता है आपको किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना 180 है। अगर ये 60 है तो ये 30, ये 30 तो ये 60, ये 45 तो ये भी 45। ये हो गया। अब ये क्या हो गया X हो गया, ये क्या हो गया Y हो गया। अब देखो यहाँ एंगल AOP, एंगल हाँ यहाँ पे मैंने A नहीं दिया, यहाँ पे A दे दे रहा हूँ। AOP कितना हो गया 60 डिग्री। देन यहाँ पे चाहिए तो 60 डिग्री। तो द टर्मिनल आर्म रे OC इंटरसेक्ट यूनिट सर्कल एट पॉइंट P, सही बात है। बाद में ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन OA, सही बात है। इन PMO मेजर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री एंड अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो रिमेनिंग एंगल। एंड देयरफॉर द ट्रायंगल इज 30, 60, 90 टाइप ऑफ ट्रायंगल। और बाद में फिर OM। अब देखो OM आ गया। OM किसका अपोजिट साइड है, ध्यान से देखना किसका अपोजिट साइड है। OM किसका अपोजिट साइड है, ये सामने वाले का। तो यहाँ पे कितना 30 का एंगल है। अब देखो यहाँ 30 आ गया, पहले वाले में अलग था। अब 30 का अपोजिट साइड है, मतलब क्या आएगा हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है अपना OP है, तो हाफ ऑफ 1 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2। देन ये क्या आएगा PM क्या आएगा। अब बताओ PM किसका अपोजिट है, किसके सामने PM है, दिखाई दे रहा है 60 एंगल के सामने। तो 60 के सामने वाला साइड कितना होता है √3/2 इनटू हाइपोटेनस। फिर से क्या आएगा आपका OP एंड √3/2 इनटू 1 व्हिच इज इक्वल टू √3/2। इसलिए बोलता हूं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ बोलते जाओगे। देन पॉइंट P इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है ना P, तो क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड देयरफॉर फर्स्ट, अच्छे से लिख दो, फर्स्ट quadrant and therefore X which is equal to OM and Y which is equal to PM, and then the value of X is 1/2 and the value of Y is √3/2. Then finally X जो रहेगा, X का जो वैल्यू रहेगा, अब देखो यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है हमारा √3/2। ये कितना आ जाएगा ये कितना है हमारा हाफ। y पहले √3/2, ये हाफ 2 कैंसिल √3। ये जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ पे फॉर्मूला भी मत लिखो, यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे 1/√3 आ गया आंसर। अब यहाँ पे एक चीज गौर करो आप, ये जितने भी वैल्यू मिले प्लस मिले, क्यों प्लस मिले हमने पढ़ा है आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव। अगर सेकंड क्वाड्रेंट रहता तो कौन पॉजिटिव रहता, बस साइन एंड कोसेक, बाकी सब नेगेटिव रहता। आप देखते हैं। तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है, कुछ डाउट है सिस्टमैटिक। अब हम 150 का एंगल लेते हैं। आप कुछ भी एंगल ले सकते हो, देखो 150 ले रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं 150 का एंगल ले रहा हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन इतना सारा दे दिया होगा
कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं सॉल्व करने में, सब सिस्टमेटिक आप सॉल्व करते जाओगे। देखो फिर से थोड़ा सा पूरा ही रफ कर दिया, साफ कर रहा है, गंदा कर रहा मालूम। देखो यहाँ पे साइन मैं 150 ले रहा हूँ, तो 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, टेन 150 डिग्री, फॉर्मूला याद है y x y बाय x, ये याद है ना y x। देन यहाँ पे क्या आएगा कोसेक 150 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा सेक 150 डिग्री, और यहाँ पे क्या आएगा कॉट 150 डिग्री। तो दोस्तों ये हो गया। अब देखो यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लेना फिर समझ जाओगे। ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जा रहा होगा, सॉरी उसके लिए, क्योंकि फिर मैं नए लेक्चर पे जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़ी बहुत चीजें बता दो, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे, कल के लेक्चर में बाकी करेंगे। एटलीस्ट आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से आ जाए। आधा अधूरा नॉलेज दूंगा तो कुछ मतलब नहीं है, कल का लेक्चर थोड़ा छोटा कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, x x डैश y डैश y। अब यहाँ पे कितने का एंगल बनाना है भाई? 150 का। अब यहाँ से हम 150 का एंगल आते हैं, आपको डायरेक्ट पता है ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है। तो 90 और 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट नहीं आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 150 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 होता है। और तो यहाँ पे इतना तो समझ रहे हो ना, 0 ये 90 के आगे ये 180 से नीचे आएगा, तो 90 और 180 के बीच में, मतलब ये दोनों के बीच में ये एंगल आएगा यहाँ पे कहीं पे। ये पूरा का पूरा कितना हो गया? 150। क्यों भाई ऊपर से काउंट किया? क्योंकि प्लस था, समझ में आएगा नहीं? प्लस था इसलिए ऊपर से लिया। नेक्स्ट लेक्चर में माइनस वाला करेंगे, चलो माइनस वाला नेक्स्ट लेक्चर में। ये लास्ट समाज का अच्छे से ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन अच्छा। अब क्या होगा पता है? अब हमें क्या करना रहता है? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना रहता है। कभी भी परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है, वाई पे मत ड्रॉ करना है, ऐसे मत चले जाना। आंसर आ सकता है, आएगा आंसर, पर आप मत करना। आपको हमेशा ऐसे ही करना है, हमेशा सहारा एक्स एक्सिस को ही लेना है। तो देखो मैं सहारा लेने जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ से देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसा मत करना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया? P हो गया, जो हम हमेशा लिखते थे, यहाँ पे M हम लिखते थे और ये हमारा O होता था, और यहाँ पे हम C ले लेते थे हमेशा। समझ में? इस बार हमारा टर्मिनल नाम यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब मुझे बताओ कि ये पूरा का पूरा 180 होता है, ये 150 है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा बताओ? 180 में से 150 माइनस करो, जल्दी से करो, तो ये आपको अंदर का पता चल जाएगा। पूरा का पूरा ये 180 होता है, तो अंदर का ये इतनू सा कितना आएगा? जल्दी से बताओ। 180 में से 150 माइनस करो तो ये कितना आएगा? 30। याद रखना ये हमेशा गेम 30, 60, 45 पे ही चलेगा, और ये बचा हुआ फिर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये 30 तो ये 60, ये 60 तो ये 30, ये 30 तो ये 60, हाँ 45 आया तो दोनों 45। अब क्या हो गया? हो गया, ये आपका x हो गया, ये y, अब हो गया, पूरा सॉल्व ही हो गया। डायग्राम बना लिया जिसने, वो पूरा सॉल्व कर लेगा। प्लीज डायग्राम समझो, डायग्राम में कैसे बना रहा हूं, प्लीज उसको समझने की कोशिश करो, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां दिल से बोल रहा हूं कि आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लेक्चर है। आपको पता है कि हम यहां से एंगल हमेशा लेते हैं, 150 प्लस है, अगर माइनस रहता तो नीचे से जाते थे, और प्लस है तो ऊपर से जाएंगे, तो ऊपर से ये 90 हो गया। और मेजरमेंट करके नहीं लेना है, जस्ट डायरेक्टली आप दिखा सकते हो। तो 90 के आगे और कितना मैं करूंगा? 90 के आगे मैं और कितना करूंगा? 60 करने वाला, तो 150 आएगा। तो समथिंग यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये पूरा का पूरा कितना हो गया? 150 हो गया। एंगल हमेशा ऐसे ही लेते हैं ना, पर अपने को क्या करना है? एक्स एक्सिस में उसका सपोर्ट लेना है, 90 ले लिया, और ये यहाँ पे हम M लेते, यहाँ पे O लेते, यहाँ पे P लेते, और यहाँ पे बाहर C लेते।
और यहाँ पे हम हमेशा ए ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये होने के बाद अब देखो यहाँ पे ये रिमेनिंग एंगल कितने का है, ये 150 है, तो बचा हुआ एंगल कितने का होगा 30 का, तो ये कितना होगा 60 का हो गया। समझ में नहीं, पूरा 180 होता है तो 180 माइनस 150 30 डिग्री। अब आप आराम से निकाल सकते हो, ये x हो गया, ये y हो गया। बस यहाँ पे एक मिस्टेक बहुत बड़ा आप कर सकते हो, और अगर आपने मिस्टेक किया तो उसका मतलब नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा, तो इसलिए मिस्टेक करना मत। सबसे पहले यहाँ पे एंगल AOC, एंगल AOC विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। 30 मत लिख देना क्योंकि ये हमारा एंगल है, वो तो 30 हमने माइनस करने के बाद दिया है। देन इसके बाद टर्मिनल आर्म OC, या तो रे OC भी ले सकते हो, या तो रे OC इंटरसेक्ट यूनिट सर्कल एट पॉइंट P, सही बात है। ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन OA लिखा है, तो अब क्या आएगा आपका, ये चेंज हो जाएगा, OH डैश आ जाएगा, OH डैश, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है। देन यहाँ पे इन ट्राइंगल PMO, सही है, PMO विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, सही है। PMO इज द 30 60 90 टाइप ऑफ ट्राइंगल, करेक्ट। एंड OM जो है वो x है। OM किसके, अब OM के सामने देखो, यहाँ पे सामने, ये बाजू वाला नहीं, सामने 60 है, तो 60 का अपोजिट साइड क्या होता है, √3/2 इनटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस OP है, तो क्या होगा √3/2 इनटू 1 विच इज इक्वल टू √3/2। देन PM के ये मत देखना, उसके सामने क्या 30 है, 30 के सामने वाला साइड क्या था, हाफ इनटू OP विच इज इक्वल टू हाफ इनटू 1 विच इज इक्वल टू हाफ। पॉइंट P इज लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है बताओ, इज लाई इन क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट। और दोस्तों इन सेकंड क्वाड्रेंट हमने पहले ही पढ़ा है, पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपका y x क्या होता है माइनस, और y क्या होता है प्लस होता है। तो x विच इज इक्वल टू और y विच इज इक्वल टू, यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। x जो रहेगा, x आपको पता है, x आपका कौन सा है, x कौन सा है, OM है, OM आपने लिख दिया। y कौन सा है आपका, y क्या PM है, बस यहाँ पे साइन देना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज है, बस यही इस सब में डिफरेंस है। यहाँ पे x क्या है आपका, पहला वाला क्या है, पहला वाला x है, तो x क्या है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बस माइनस ले लो और एक प्लस। अब आप वैल्यू लिख दो, x विच इज इक्वल टू माइनस, OM का वैल्यू कितना है √3/2, और y विच इज इक्वल टू 1/2। देन यहाँ पे the value of y is half and the value of x is minus √3/2 and the value of y half, value of x minus √3/2, 2 कैंसल, 1/√3 और ये माइनस साइन ऊपर ले लेगा। जस्ट इसको उल्टा कर तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2/√3, माइनस साइन ऊपर ही रखने का हमेशा, यहाँ पे √3/1 मतलब √3 माइनस साइन। अब यहाँ पे आप कुछ देखो, यहाँ पे दिखाई देगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट क्या पॉजिटिव होता है बताओ, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। तो आफ्टर स्कूल मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, और देखो रिमेनिंग 4 और नेगेटिव है। तो ये आपको हमेशा ये प्रॉपर आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 150 डिग्री हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक और बताना चाहता हूँ, 0 डिग्री बता के फिर ये लेक्चर खत्म कर दूंगा। यहाँ पे 0 डिग्री में आपको 30 60 कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 डिग्री का फटाफट आंसर आ जाएगा। बस ये 45 का नहीं पता है, 45 का क्या है, 1/√2 ले लो, उसको ही बता दूंगा। चलो ये फ्लेक्सिबल, अब देखो यहाँ पे 0 डिग्री, ये x और ये x डैश y डैश,
अब देखो यहाँ पे P यहाँ पे आ गया 0 डिग्री पे, ये पहले P कैसे 60 पे जाता था, 70 पे जाता था, अब भी, और यहाँ पे O, समझ में। और ये आपका जो A है ना, वो A है बाहर वाला, ये पहले कैसे ऐसे एंगल ऐसे ऊपर जाता था ना, ऐसे ऐसे ऊपर जाता था, ऐसे यहाँ पे P आता था, पर अब 0 डिग्री है इसलिए P इसी के ऊपर आ गया। तो सेम आपको वैसे ही सॉल्व करने का, उसमें कुछ अलग नहीं सॉल्व करना है, बस आपको ये याद रखना है कि ये पूरा का पूरा अब आपका क्या है, x है, पूरा का पूरा x है। अब पूरा का पूरा x है तो आपको पता है कि x जो है, देखो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल। अब एंगल कैसे आएगा, AOP, क्या आएगा, AOP विच इज इक्वल टू 0 डिग्री। समझ में है ना, P ऊपर से ऊपर ऐसे P था तो AOP, पर P यहाँ पे आ गया तो इसलिए 0 डिग्री है, इसलिए P बीच में दिख रहा है। ये होने के बाद आप क्या लिखोगे, टर्मिनल ऑन OP या तो OA इंटरसेक्ट यूनिट सर्कल एट पॉइंट P, ये लिख दिया। अब आपको 30, 60, 90 इसमें नहीं दिखाना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो आपका OP का जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, x जो है, x का जो वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखो, x का जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे x कितना है आपको दिखाई दे रहा होगा, x कितना है यहाँ पे, ये जो x है, x किसको इक्वल है, OP को इक्वल है, किसको इक्वल है, OP को, और OP क्या रेडियस ऑफ सर्कल है, इसलिए क्या है 1 है। और y मैंने बोला था कि जब वो x के ऊपर आता है तो y हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो y क्या आएगा आपका, 0 आएगा, और x और y आपको मिल गया। समझ में, अगर यही वाला पॉइंट यहाँ पे रहता था, x क्या आता -1, यही वाला पॉइंट ऊपर रहता था, x क्या रहता है 0, y आ जाता है यहाँ पे। ये x एक्सिस पे है, अगर उस साइड में है तो x क्या आएगा आपका +1, और इस साइड में तो x क्या आएगा -1। ये हो गया। अब उसके बाद आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो, x और y आपको मिल गया। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, साइन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक साइन 0, cos 0, tan 0, क्या आएगा y x y/x, ये क्या हो जाएगा। इसके बाद कोसेक, ये क्या हो जाएगा सेक, ये क्या हो जाएगा cot 0। अब देखो यहाँ पे y कितना है 0 है, यहाँ पे आंसर कितना है 0, x कितना है 1 है, ये कितना आएगा 1, cos 0 हमेशा कितना होता है 1 होता है, आपको पता है। tan कितना आएगा, देखो हम क्या लिखेंगे, y का वैल्यू लिखेंगे 0 और x का वैल्यू 1, 0/1 हमेशा 0 होता है। देन यहाँ पे हमेशा याद रखना कि 1/0 और 0/1 ये सब आपको, इसलिए लेक्चर लंबा जा रहा है, 0 का टेबल इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। 0 1 से 0 अगर आप काउंट करोगे, और 1 का टेबल है इसलिए आंसर क्या आता है 0 आता है। अब देखो यहाँ पे ये 0 का उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, क्या आएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे देखो 0 का उल्टा करोगे फिर से यहाँ पे क्या आएगा नॉट डिफाइंड। समझ में, तो ये आपका 0 डिग्री का ऐसे आ गया। वैसे अगर 90 डिग्री का है तो यहाँ पे मैंने बोला ना कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और y प्लस है तो y इक्वल टू 1, जस्ट यहाँ पे लिख के बस डायरेक्ट सॉल्व कर देने का, उसमें वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में, अगर सपोज 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 45 डिग्री का आपने बना लिया, ये 45 डिग्री यहाँ से आपने ले लिया, और देखो ये 90 है, ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पे ये x है और y, x के सामने जो यहाँ पे OM है और यहाँ पे P, तो OM जो आपका रहेगा वो अंडर रूट, जैसे आप हाफ लेते थे ना, हाफ और अंडर रूट 3/2, तो वैसे क्या आएगा 1/√2, क्योंकि ये 45 के अपोजिट का साइड है, इंटू हाइपोटेनस क्या रहेगा OP, और 1/√2 इंटू OP कितना है हमारा, OP कितना है हमारा 1 है, 1/√2 ही आएगा। और सेम वैसे ही आप क्या लिखोगे, PM को लोगे और PM का भी ऐसे ही लिखोगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन चेंज नहीं होगा तो इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। देखो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, पर ये यहीं से आपको ट्रिक से आप कौन सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज आपका प्रैक्टिस इस पे, ये मेरा लेक्चर होने के बाद आपको पूरा लेक्चर फिर से देखना है और सिस्टमैटिक लिखते जाना है, फिर रात को फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मैं बोल रहा हूँ कि आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही स्टार्टिंग का बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, बाद में तो बहुत ईजी आएगा,
पर यही डिफिकल्ट पार्ट आपको बहुत इजी मैंने करके दे दिया है, अब इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता। तो आप बहुत ही अच्छे से समझ लोगे। समझ में बहुत सारे लोग उसको रट के याद रखेंगे, रट के मत करो, खुद से समझ के रखोगे, एक क्वेश्चन से मुझे सब क्वेश्चन आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, दिल से थैंक्स। और सॉरी वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, कल का वीडियो मैं छोटा दूंगा, कल का वीडियो बहुत ही छोटा दूंगा मेरा। तो आज के लिए दिल से थैंक्स, मतलब मेरा वीडियो जब आएगा, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा, आई थिंक परसों आया तो छोटा वीडियो बनाऊंगा। तो दिल से थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।